जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर घटना, हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव, सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है। हमें लगता है कि जीवन में अचानक समस्याएं आ गईं, या हमसे कोई गलती हो गई, या फिर किसी और के कारण हमारा नुकसान हुआ, लेकिन असल में ये सब उस दिव्य योजना का हिस्सा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह हर घटना को अपने छोटे से दृष्टिकोण से देखने लगता है। अगर कोई दुख आता है तो वह तुरंत भगवान को दोष देने लगता है कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। हो सकता है कि उस समय हमें समझ न आए, पर समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वही कठिनाई हमें और मजबूत बनाने के लिए आई थी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। इसका गहरा अर्थ यही है कि फल भगवान की योजना के अनुसार ही मिलेगा। अगर तुरंत सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि भगवान ने अभी हमारे लिए कोई और राह चुनी है, या हमें और तैयार करना चाहते हैं। कभी कभी असफलता भी सफलता से ज्यादा सिखा जाती है। आप जरा सोचिए, अगर सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता जाए तो क्या हम कभी भगवान की ओर मुड़ेंगे? अगर कभी कठिनाई न आए तो क्या हमें उनकी याद आएगी? जब जीवन में दुख आते हैं तभी तो हम प्रभु को पुकारते हैं। इसी तरह दुख भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है, ताकि हम ईश्वर को याद करें और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान अगर है तो वह हमारे जीवन में बुरी घटनाएं क्यों होने देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि बुरी घटना नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। हर घटना हमारे लिए एक पाठ लेकर आती है। मान लीजिए किसी का व्यापार अचानक डूब जाता है। उस समय उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वही अनुभव उसे भविष्य में और बड़ा व्यापारी बना सकता है। अगर वह घटना न होती तो शायद वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। रामायण में जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो पूरी अयोध्या रो पड़ी। सबको लगा कि यह कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर राम जी वनवास न जाते तो रावण का अंत कैसे होता, माता सीता का हरण कैसे होता, और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया को भगवान राम का आदर्श जीवन कैसे देखने को मिलता। यही तो भगवान की योजना थी। जो घटना दुखद लग रही थी वही भविष्य में धर्म की विजय का कारण बनी। महाभारत में भी देख लीजिए, जब पांडवों को जुए में हराकर वनवास दिया गया तो सबको लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन उसी वनवास में अर्जुन ने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उसी वनवास में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया, और अंत में वही अन्याय धर्म युद्ध का कारण बना, जिसमें अधर्म की हार और धर्म की विजय हुई। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, हमें उस पर दुखी होने के बजाय यह विश्वास रखना चाहिए कि यह सब भगवान की योजना है। हमें केवल धैर्य रखना है। धैर्य वही शक्ति है जो इंसान को कठिन समय में टूटने से बचाती है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला तो हम उदास हो जाते हैं। अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, शायद भगवान ने आपके लिए और बड़ी योजना बनाई हो। शायद वह आपको उस जगह से हटाकर किसी और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हों। कभी कभी जो लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार, हमें बहुत दुख होता है। परंतु अगर आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति केवल उतनी ही देर हमारे जीवन में रहता है जितना समय उसे रहना है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह चला जाता है।
ये भी भगवान की योजना का हिस्सा है। हमारे कर्म भी इस योजना से जुड़े हैं। जो बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन फल जरूर मिलता है। इसलिए जीवन में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यही भगवान की योजना का मूल नियम है। अगर आप अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर घटना ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। कभी धैर्य सिखाया, कभी समझदारी, कभी दूसरों की मदद करने का महत्व। ये सब सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही परम शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। तो मित्रों, अगली बार जब कोई कठिनाई आपके सामने आए तो यह मत सोचिए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, बल्कि यह सोचिए कि शायद इसमें कोई छिपा हुआ आशीर्वाद है। यही दृष्टिकोण आपका जीवन बदल देगा। और याद रखिए, जब जब संकट आता है तब तब भगवान भी आपके साथ खड़े होते हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलता है। तो हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और भरोसा रखना है कि सब भगवान की योजना का हिस्सा है। इसलिए अपने जीवन के हर पल में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। बस ये याद रखिए कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। भगवान हमारी नाव के खेवैया हैं और जब वही नाव चला रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल अपना गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको धर्म, अध्यात्म और भगवान की अनसुनी कहानियाँ मिलेंगी जो आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जब कोई दुख बाद में वरदान साबित हुआ हो। याद रखिए, जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। और जब सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा है तो चिंता कैसी? बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।